हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट इवोल्यूशन एक्स वर्जन 9.0 एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस के ऊपर। तो वीडियो पूरा अंत तक की देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अबाउट सेक्शन के बारे में। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पर रन कर रहा है। इवोल्यूशन एक्स वर्जन 9.0 है। मे का सिक्योरिटी पैच है और जो कर्नल है वो हीली ओएस का कर्नल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो कर्नल है वो हीली ओएस में आपको जो है कुछ डिफरेंट टाइप के कर्नल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको गेमिंग एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए तो वहाँ पर परफॉर्मेंस वाला आता है हीली ओएस का कर्नल, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, जिसमें हीली ओएस का जो है परफॉर्मेंस वाला कर्नल मिल जाएगा। और कर्नल एसयू के साथ भी चाहिए तो वो उसके साथ पैच वाला भी मिलेगा, विदाउट पैच वाला भी मिलेगा। तो वो कर्नल फ्लैश करो और मस्त आप आउटपुट गेमिंग जो है बढ़िया मतलब एक नंबर गेमिंग कर सकते हो आप, ठीक है। और जो बैलेंस वाला जो मिलता है आपको जो अभी रोम के साथ है, ये बैलेंस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मतलब नॉर्मल रहेगा और गेमिंग जो है नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सट्रीम हाई फाई गेम खेलना है तो हीली ओएस का परफॉर्मेंस वाला कर्नल डाल दो, बढ़िया चलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में। उससे पहले प्ले इंटीग्रिटी चेक करते हैं। तो जो प्ले इंटीग्रिटी है वो पास देखने को मिल जाएगी आपको, और सेफ्टी नेट जो है वो भी पास देखने को मिलेगा। मतलब बैंकिंग ऐप्स वगैरह आप आराम से यूज़ में ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से MIUI का कैमरा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें 4K 60 FPS वर्क करता है कि नहीं, उसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस में आता हूँ तो 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS, 4K 60 FPS। ओके डन। 4K 60 FPS पे मैंने रखा है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हो रही है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। 4K 60 FPS में आप यूज़ में ले पाओगे। सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, आराम से आप यूज़ में ले सकते हो। गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग मिल जाएगी, आराम से आप यहाँ पे अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड एकदम स्मूथ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ है जैसे आप देख सकते हो। हे गूगल, तो यहाँ पर आपका हे गूगल ओके गूगल भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर जो है अभी प्रेजेंटली मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है, सो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो कॉलिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें। ओके, बाकी ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो ऐप ओपनिंग भी बिल्कुल स्मूथ और मक्खन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई इश्यूज़ नहीं होंगी इसमें, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्मूथनेस बढ़िया चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बाकी सिलेक्ट कॉपी का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। चलो यहाँ पे बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर अगर मैं कुछ बात करूँ तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह देखने को मिल जाती हैं। प्रेजेंटली अभी मेरा नेटवर्क में दिक्कत चल रहा है, सो इसकी वजह से वो नहीं शो हो रहा है, ठीक है। बाकी ऐप्स के ऊपर आ जाऊँगा तो यहाँ पर आप जो है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर मिल जाएगा। सो ये चीज़ नोट डाउन करना आप। बाकी क्लोन्ड ऐप्स, पैरेलल ऐप्स एक ही समझ लो, एक ही होता है नियर टू नियर। सो आप ऐप्स को यहाँ पे ड्यूल ऐप्स में कन्वर्ट कर लोगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैक आते हैं, चलते हैं यहाँ पर हम बैटरी के ऊपर। सो थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी गेम्स वगैरह खेलते हो उसका थर्मल प्रोफाइल आप सेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग, तो आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है, तो इसको मैंने इनेबल कर रखा है और लिमिट चार्जिंग पे सेट करके 90% रखा है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जहाँ पर आपकी बैटरी फूलने से बच जाएगी, ऑटो कट। ओके, साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नाउ प्लेइंग और लाइव कैप्शंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ नोट डाउन करना। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। मी साउंड इन्हांसर है। क्लियर स्पीकर कितने सेकंड्स का है देखते हैं, तो ये 60 सेकंड्स का क्लियर स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग। लॉक स्क्रीन के ऊपर आओगे, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल वर्किंग। उसके बाद डार्क थीम बिल्कुल वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने ऑन कर दिया डार्क थीम को और लिटिल बिट सेकंड लिया इसने और उसके बाद ये ऑन हो गया और काफ़ी जल्दी इनेबल डिसेबल होता है। बाकी बोल्ड टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। नाइट लाइट वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो। लाइव डिस्प्ले वगैरह वर्किंग है। कलर्स में आप नेचुरल, सैचुरेटेड, बूस्टेड सेट कर सकते हो। रोटेशन सेटिंग्स है, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मस्त वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर एंड्रॉइड 14 है, सो ऑफकोर्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मज़ेदार क्लॉक्स आप एंड्रॉइड 14 के सेट कर सकते हो, तो अपने हिसाब से देख सकते हो। होम स्क्रीन पे आऊँगा तो यहाँ पे जो है थीम्ड आइकन से इनेबल कर पाओगे।
बाद में सिक्योरिटी के ऊपर आऊँगा तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें फर्स्ट क्लास वर्क करती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मस्त आप यूज़ में ले पाओगे इसको, ठीक है। और आईआर फेस अनलॉक बहुत ही मस्त वर्क करता है विदाउट एनी इशू। और मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऊपर भी आ जाते हैं एक बार, तो यहाँ पे क्या चीज़ें वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस दिखाया गया है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद इनक्रिप्शन मैंने डिसेबल करा है, आई मीन मैंने डिक्रिप्टेड यूज़ कर रहा हूँ, सो डिसेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ये कुछ जो है ट्रस्ट करके लिखा है और इसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें ऐड कर रखी है उसके अंदर इन लोगों ने, ओके। बाकी अगर बात करूँ बाकी चीज़ों की, बाकी नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है, हाइड स्क्रीन कैप्चर स्टेटस का कुछ ऑप्शन है, ठीक है, हाइड डेवलपर स्टेटस का ऑप्शन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद ऐप लॉक जो कि हमारा काम का है, तो ये कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्कैनिंग फॉर डिफेक्टिव ऐप्स, तो ये जो चीज़ें आपने अभी देखी ये सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मिलेगी। उसके बाद नीचे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम के ऊपर। तो बटन्स पे आऊँगा, तो बटन्स के ऊपर आओगे तो ये जो लॉन्ग प्रेस टॉर्च वगैरह का ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, पार्शियल स्क्रीनशॉट इनेबल कर सकते हो, ठीक है, लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जेस्टर्स के ऊपर आऊँगा तो टैप का ऑप्शन देखते हैं वर्क करता है क्या, तो हाँ बिल्कुल वर्क करता है टैप का ऑप्शन। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वहाँ पर आप इसको गूगल लेंस पे भी शेयर कर पाओगे। बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह का ऑप्शन इस तरह से देखने को मिल जाता है, उसको आप जो है गूगल लेंस पे शेयर कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, तो ये चीज़ नोट डाउन आप कर सकते हो। नेविगेशन मोड में यहाँ पर नेविगेशन कीज़ में यूज़ कर रहा हूँ और नेविगेशन बटन्स भी आप यूज़ कर सकते हो। उनका लेआउट चलो देखते हैं, उनका लेआउट कई और सेटिंग्स में देखेंगे, ओके। तो ये कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। चलो अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की, तो इवॉल्यूअर के ऊपर आ चुका हूँ। थीम्स के ऊपर आऊँगा तो मोनेट सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, वाओ इस तरह के आप मोनेट सेटिंग्स कर पाओगे। सिस्टम फॉन्ट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हैं, लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट्स देख पा रहे हो बहुत सारे हैं, अपने हिसाब से जो पसंद है वो रख सकते हो। सिस्टम आइकन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, वाईफाई सिग्नल आइकन, नेविक बार आइकन्स, ब्राइटनेस स्लाइडर का जो स्टाइल्स होती है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस, ये सब कुछ थीम्स के ऊपर मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो चार्जिंग स्टेट्स, रिपल एनिमेशन, ऑथेंटिकेशन, सक्सेस वाइब्रेशन, ऑथेंटिकेशन एरर, पॉकेट डिटेक्शन, ये सब मिल जाएगा। स्टेटस बार के ऊपर आऊँगा तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। स्टेटस बार, ट्यूनर, ठीक है, ट्यूनर के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो पसंद है उन टाइल्स वाइल्स को रख सकते हो। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये देखो 79% कुछ इस तरह से। बाकी डेटा डिसेबल इंडिकेटर बंद भी कर सकते हो, 4G आइकन रख सकते हो, वाईफाई स्टैंडर्ड वगैरह, ब्लूटूथ बैटरी जो स्टेटस है उसका वो देखने को मिलेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है, कलर्ड आइकन्स, लोगो इनेबल कर दिया एवोल्यूशन एक्स का, पोजीशन चेंज कर सकते हो, स्टाइल आप चाहो तो कुछ बहुत सारे हैं वैसे। चलो आयरन मैन का रखता हूँ, तो ये देखो आयरन मैन का लोगो, ठीक है। नोटिफिकेशन काउंट है, माइक्रोफोन एंड कैमरा, प्राइवेसी इंडिकेटर्स, लोकेशन, स्क्रीन प्रोटेक्शन, ये प्राइवेसी इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, चलते हैं क्विक सेटिंग्स के ऊपर। सो क्विक सेटिंग्स के ऊपर आ चुका हूँ, हल्का सा कुछ तो भी अटका, अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइल के स्टाइल होते हैं वो चेंज कर सकते हो, पैनल के स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, और जो लेबल होती है उनको हाइड कर पाओगे। बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, वर्टिकल लेआउट कैसा है, उसके बाद कॉलम्स, ठीक है, क्विक जो QS रोज होती है, पोर्ट्रेट वगैरह, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट, बैटरी स्लाइडर, ठीक है, ऑलवेज शो पे रखता हूँ, मेरे को पसंद है वो। बाकी ब्राइटनेस स्लाइडर का पोजीशन वगैरह है, ऑटो ब्राइटनेस आइकन है, डेटा यूजेस, फ्लोटिंग क्लियर ऑल बटन, ये बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ब्लूटूथ ऑटो ऑन, ये वाला ऑप्शन बंद रखते हैं, ठीक है। हाइड ऑन स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेगी। नोटिफिकेशंस के ऊपर आऊँगा तो एज लाइटिंग मिलता है, आइलैंड नोटिफिकेशन मिलता है, उसके बाद किल ऐप का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आप किल ऐप बटन से किल कर सकते हो, ठीक है। और मतलब कुछ इस तरह से आपको जो है किल ऐप बटन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में जो होता है वो वहाँ पर आप जो है किल ऐप कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पावर मेनू के ऊपर आते हैं। पावर मेनू के ऊपर आऊँगा तो पावर मेनू एक्शंस, यहाँ पे एडवांस रिबूट का ऑप्शन चाहिए, ज़रूरी है वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे बटन्स के ऊपर आऊँगा तो लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो। उसके बाद मिसलिनियस के ऊपर आते हैं, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो कंपोनेंट स्पूफिंग करके यहाँ पे है, जो कि प्ले इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह, स्टोरेज इंक्रिप्शन वगैरह, पिक्सल प्रॉप्स वगैरह, हायर FPS इन गेम्स का ऑप्शन है, ठीक है। और स्नैपचैट स्पूफ का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे इग्नोर वॉलपेपर डिमिंग रिक्वेस्ट, कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये। उसके बाद अनलिमिट स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। रिमूव द 15 GB फाइल साइज लिमिट में रिजल्ट इन लार्ज दैन नीडेड आउटपुट फाइल, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसको आप इनेबल में ले सकते हो। अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड, ये भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग रिस्ट्रिक्टेड, उसमें आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो। बहुत कुछ है यार इस
इसमें इस बार जो है यहाँ पर बहुत कुछ कस्टमाइजेशन एडेड है, बहुत सारे फीचर्स एडेड है, बहुत कुछ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। नोटिफिकेशन पैनल भी स्मूथ है, बहुत हेवी नोटिफिकेशंस आएंगी तो हल्का सा लैग वगैरह देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पे स्मूथ है सारी चीज़ें। और चलो यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, कितनी मिली। तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आ गया स्क्रीनशॉट के ऊपर, और जो बैटरी बैकअप यहाँ पर मिली है ये जैसे आप देख पा रहे हो 14% बैटरी ड्रेन है कुछ, और मेरी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। ये जो है एक्चुअली टिक नहीं है बैटरी, मतलब टिक नहीं रही है, पुरानी हो गई है बहुत। तो यहाँ पर हम कुछ घंटे बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आपको 12% बैटरी ड्रेन पकड़ के चलो, मतलब यहाँ पर 8 घंटे या फिर 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाएगा इस रोम के ऊपर। ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो एंथुतु स्कोर जो है अभी मैं आपको चेकआउट करा रहा हूँ, तो जो एंथुतु स्कोर है इसका वो 4,68,460 कुछ स्कोर निकल के आया है। और Geekbench 5 स्कोर भी चेकआउट करा देता हूँ आपको कितना है करके इसका, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, ये Geekbench 5 स्कोर है इसका, तो ये देख पा रहे हो, सिंगल कोर है 416, मल्टी कोर है 1929, ये स्कोर है। ओके, तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, तीसरी भी बता देता हूँ, और वो है हमारा CPU थ्रॉटलिंग। तो CPU थ्रॉटलिंग है 72%। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये किस पे थी, ये सारी चीज़ें थी स्टॉक कर्नल पे। अब NG के कर्नल के बारे में बात करता हूँ। NG के कर्नल पे जो स्कोर निकल गया ये है 5,03,417 यहाँ पे कुछ स्कोर है। ठीक है, 503417 यहाँ पे स्कोर कुछ निकल गया, ये NG के कर्नल का स्कोर है। CPU थ्रॉटलिंग NG के कर्नल 88% दे रहा है आपको, और यहाँ पर जो Geekbench 5 स्कोर है वो भी देख लो, सिंगल कोर है 484, मल्टी कोर है 1921, ये देखो NG के नो ग्रेविटी कर्नल। ठीक है, तो कस्टम कर्नल और जो हमारा स्टॉक कर्नल है उसके रिलेटेड में थोड़ा कंपैरिजन समझ सकते हो उसको। मैंने जैसे कि बोला ये बैलेंस कर्नल है HelioOS का, अगर इसका परफॉर्मेंस वाला डालोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आएंगी। और ये जो NG के कर्नल है उसके ऊपर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा सब कुछ, बट अगर HelioOS का ही परफॉर्मेंस वाला डालो तो बहुत अच्छा बिल्कुल मस्त आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ रोम का रिव्यू। गेम प्ले के बारे में बात करो तो गेमिंग स्मूथ है, मक्खन, बिल्कुल अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।